आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, फिर हम आंसर राइटिंग पे आ गए यूपीएससी की। देखिए कुछ चीज़ें आपको करनी है यूपीएससी आंसर राइटिंग में जो आपकी जो रैंक है वो बढ़ा देगी और आप टॉप में भी आ सकते हो। आपको पता है यूपीएससी में एक प्री होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बट ये आपके मेरिट में काउंट नहीं होता। तो जो मेंस एग्जाम है उसमें इट्स ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। तो अब आपको आंसर राइटिंग क्या करनी है, देखिए वो टेक्निक जो आपको मेरिट दिलाएगी, आप टॉप 100 में आ सकते हो यूपीएससी में, वो क्या है वो हम आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यूपीएससी के बारे में बताएंगे जो हमने कोर्स लॉन्च किया है। इस टेक्निक के बारे में बता रहा हूं, हम उसी टेक्निक पे ही काम कर रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। बच्चे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। लाइव क्लासेस चल रही हैं। यूपीएससी कोर्स को आप जरूर अवेल करें दोस्तों, बिल्कुल भी मिस ना करें। लाइव क्लासेस इज ऑन। हम आपको बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग, प्री की प्रैक्टिस सब बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता रहे हैं, मतलब अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हो तो पीएसआईआर और हिस्ट्री का ऑप्शनल भी, उसकी भी लाइव क्लासेस है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है और पर्सनल गाइडेंस है मेरी 1-to-1। तो फटाक से हमारे कोर्सेज को अवेल करें, यूपीएससी कोर्सेज को अवेल करें। ओके, तो वो क्या है, वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रेमिंग योर आंसर। यस, फ्रेमिंग, आंसर को फ्रेम कैसे करना है। देखिए आप जब यूपीएससी में बैठोगे, अगर आपने प्री निकाला, तैयारी अच्छी है आपकी, है ना, कुछ लोगों का ऐसे भी निकल जाता है लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे एग्जाम को फ्रेम करता है ना कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप उस एग्जाम को निकाल ही नहीं पाओगे। हो जाता है कई बार, तो लग जाता है, बट वो क्या बता रहा हूं ना, कह रहा हूं ना कि वो बहुत ही वो 0.1, 0.2% ऐसे रहता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किसी ने निकाल लिया तो निकाल लिया, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। अब उसके बाद अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। फ्रेम का मतलब क्या है, देखिए फ्रेम का मतलब यह है कि आपके पास 250-150 वर्ड्स होते हैं, कम वर्ड्स हैं, नॉलेज ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको आंसर को उसमें लिखना आना चाहिए उतने में। दूसरा पॉइंट ये है, फ्रेम करने से मेरा मतलब ये है, आपके आंसर राइटिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है आपकी बॉडी, एक होता है आपका कंक्लूजन। ये 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों पार्ट में लिखना क्या है, फ्रेमिंग कैसे हो, तो इसका एक रूल होता है। ठीक है, स्टेप वन इज, सबसे पहले, क्योंकि आपके पास एक आंसर लिखने के लगभग 6 से 8 मिनट होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। स्टेप 1 इज, आपने जैसे ही सवाल को देखा, आपने जैसे ही, और जिस भी सवाल को आप अटेम्प्ट करें, जैसे ही सवाल को देखा तुरंत उसका ढांचा तैयार हो जाना चाहिए। जैसे जब आप घर देखते हो तो आपके दिमाग में आ जाता है ना घर में क्या क्या होगा, वैसे उस आंसर का ढांचा क्या होगा। इंट्रोडक्शन, बॉडी, पहले आप लिखेंगे नहीं, पहले सिर्फ आप ये एक बार, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है, इसमें 1 ही मिनट, अगर 1 मिनट अगर लगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा लगेगा तो फिर टाइम चला जाएगा। तो याद रखिए कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इसकी फ्रेमिंग कैसे होगी, मुझे क्या इंट्रोडक्शन में, अच्छा याद रखिएगा कि कुछ होते हैं फैक्ट बेस्ड आंसर जिसको आप बुलेट्स में लिखेंगे, कुछ होते हैं ओपिनियन बेस्ड आंसर जिसको आप पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर या लैंड रिफॉर्म में, मतलब लैंड रिफॉर्म्स में रोल ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, तो ये ओपिनियन बेस्ड आंसर है, तो इसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अब बुलेट्स में कब लिखेंगे, बुलेट्स में जब आपसे फैक्टर्स पूछे जाएंगे, जब आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे कि फैक्टर बताओ कि लैंड रिफॉर्म में क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बुलेट्स में लिखेंगे। याद रखिएगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन यह मानना है कि अगर आंसर आप बुलेट्स में लिखें तो वो ज्यादा बेटर रहता है, उसके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ऐसे भी पैराग्राफ में भी मार्क्स, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट हां बुलेट्स में थोड़ा बहुत अपर हैंड रहता है। लेकिन अब जबरदस्ती आपको बुलेट्स पॉइंट्स घुसेड़ने भी नहीं है। अगर कोई आंसर फैक्ट या पैराग्राफ जो है वो डिमांड कर रहा है तो आप उसको पैराग्राफ में ही लिखेंगे। ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रेमिंग। स्टेप 1 इज फ्रेम। क्या, इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो देखिए इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 250 वर्ड्स है, तो जो वर्ड लिमिट्स हैं उसका 20%, 150 है उसका 20%, 250 उसका 20%, यानी कि 20 से 30 वर्ड्स का ही आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उससे ज्यादा ना ही हो। मतलब नहीं 20 से 30 नहीं, 40, 30 से 40 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, या और भी कम। इंट्रोडक्शन जो है वो देखिए आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। यस,
अब 10-15 वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए तो हो गए, कम नहीं लिखना है, कम नहीं लिखना है, ज्यादा भी नहीं लिखना है, बैलेंस रखना है। ज्यादा लिखेंगे बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट, खैर वो आपको शीट मिलती है, उतनी स्पेस होती है, उससे ज्यादा वैसे भी लिख नहीं सकते, ठीक है। तो पहली चीज तो ये, उसके बाद आपकी आ गई बॉडी। अब बॉडी में भी आपका देखिए 60% आपका जो आंसर होगा वो बॉडी में होगा, 60% आपका आंसर होगा वो बॉडी में। अब यहां पे आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, समझ रहे हो, क्वेश्चन के हिसाब से मैं कैसे आंसर को लिखूं। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन जो टॉपिक होगा पर उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या डिफाइन कर रहा है, क्या आपसे मांग कर रहा है, तुरंत ये सोच लिया कि अच्छा 4-5 पॉइंट जो मैंने पढ़े थे मैं वो बता दूंगा, ठीक है। ये आपकी बॉडी, एंड देन उसके बाद आपका कंक्लूजन। ये भी आपका 20% ही ऑफ वर्ड लिमिट होना चाहिए। कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन जो है अगर आप उसको ना भी फ्रेम करो तो लास्ट में निकल आता है, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन और बॉडी फ्रेम करते हो ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आंसर को कंक्लूड कैसे करना है। लेकिन याद रखिएगा कि ये फ्रेमिंग और उसमें 1 से 1.5 मिनट ही लगने चाहिए, ज्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब स्टेप 2 इज राइटिंग। स्टेप 2 राइटिंग, तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम फ्रेमिंग में ज्यादा, सोचने में ज्यादा टाइम ले लेते हैं। अच्छा ये ऐसे का, अच्छा वो लिखो, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है, आपका टाइम निकल जाएगा, ये टाइम निकल जाएगा, आपको ये टाइम नहीं कर, तुरंत लिखना शुरू। कई बार क्या होता है ना कि लिखते लिखते आपको आइडियाज आते हैं, लेकिन यहीं पे देखिए आपने, अगर आपने सवाल देखा और आपने, मेरे साथ होता था, मैं तुरंत लिखना शुरू कर देता था, अच्छा ये लिख दे, फिर मुझे एकदम से पॉइंट आता था, मुझे लगता था अरे ये तो इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। इसीलिए शुरुआत में ही फ्रेमिंग एक अपर आइडिया लिख लो कि अच्छा ये पॉइंट्स मुझे लिखने हैं, और उसे भटकना नहीं, पॉइंट पे स्टिक रहना। याद रखना सवाल अभी यूपीएससी ट्रिकी पूछ रहा है तो डिविएट हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। यूपीएससी वो आंसर लिखते लिखते कहीं और चले जाते हैं, वो नहीं करना है। वो क्वेश्चन जो है, और अगर आपको जरा सी कंफ्यूजन हो तुरंत क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो क्वेश्चन पे स्टिक रहो और स्टेप 1 पे स्टिक रहो, और स्टेप 2 लिखो, आंसर लिखना शुरू कर दो। एक बार आपने पॉइंट्स देख लिए, अब ऐसा भी नहीं कि आप उसको लगातार सोचते जा रहे हो, उसको उतारना शुरू कर दो, आइडियाज आते जाएं तो लिखना, क्योंकि जब एक बार लिखते हो ना तो अपने आप आइडियाज आते जाते हैं। और स्टेप 3 इज रिव्यू। अगर देखो टाइम मिले 1 मिनट में एक फटाक से रिव्यू कर लो, लिखने के बाद फटाक से रिव्यू कर लो, ठीक है। आपने देखा, आपने फ्रेम किया, लिखा, और एक फटाक से सरसरी निगाहों से, क्योंकि छोटे ही आंसर होते हैं, सरसरी निगाहों से जो है उसको देख लिया। अब इससे आपके एरर के चांसेस बिल्कुल खत्म। अब इस पूरे प्रोसेस में 7 से 8 मिनट लगना चाहिए। 1 से 2 मिनट में आपको, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट हो जाएगा, फ्रेम कर लो, ठीक है। उसके बाद अगले 5 मिनट जो है आंसर लिखो, और अगले 1 मिनट में आंसर को रिव्यू कर लो। आपका बहुत अच्छे से टाइम यूज हो जाएगा। देखिए 150 वर्ड्स के और 250 वर्ड्स के, 150 वर्ड्स के तो और आसानी से आप यूज कर फटाक से देख लोगे, और 250 वर्ड्स में भी यही, कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर छोटे होते हैं ना, तो ये आपके पास लेवरेज होती है, समझ गए। तो ये चीजें आपको करनी है जो आपको यूपीएससी में टॉप रैंक लेके आएगी। सर ये बहुत टफ लग रहा है, कैसे होगा सर, नहीं हो पाएगा सर, कैसे करेंगे? हम कराते हैं इसको, हम आपको यही बताते हैं कि ये किस तरीके से करना है। बेसिक से हाई लेवल पे आंसर राइटिंग जो हम करा रहे हैं ना, बेसिक से हाई लेवल पे ही करा रहे हैं कि ये टेक्निक, और भी बहुत सारी टेक्निक है, जैसे 8:2:1 वो टेक्निक। तो देखो होता क्या है ना बेटा, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी आपको टफ लग रहा है, लेकिन व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, जब तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, तो तुमको ये चीजें आसान लगेगी। जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करो, पढ़ो, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, फिर इसमें आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसा कि मैंने बताया, ये टेक्निक हम बताते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक बताते हैं। तो हमारे यूपीएससी कोर्स को आप जरूर अवेल करें, बहुत ही शानदार कोर्स है। इन नंबर्स पे आप कॉल करें। साथ ही साथ हमने जो ऑप्शनल लॉन्च किया है पीएसआईआर और हिस्ट्री का, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, और हमने कॉम्बो भी लॉन्च किया है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये टेक्निक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।